उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। ये मेरे पीछे कहाँ से पड़ गया? लगता है वो चला गया। शायद अब मैं बच जाऊं। लगा भी दो कुछ, आप पता नहीं क्या ढूंढ रही हो। ये लो बच्चों, आप दोनों के लिए दूध गर्म कर दिया है। थैंक यू मामा। कायनात आपी प्लीज हॉरर मूवी मत लगाना। शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो चला गया होगा। अरे तुम यहाँ भी आ गए। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे अंकल को जाने दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं लगा रही भाई, बल्कि आज तो मेरा मूड ना मामा से हॉरर स्टोरी सुनने का है। नहीं भाई, मैं कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुना रही। दूध पियो और अपने कमरे में सोने जाओ। मामा वैसे कायनात आपी का आइडिया बिल्कुल ठीक है। इस बार आप कोई हमें हॉरर स्टोरी सुनाएं। अगर आप दोनों का बहुत ज्यादा डरने का दिल कर रहा है ना, तो फिर स्टोरी नहीं, रियल हॉरर स्टोरी सुनो। रियल स्टोरी मामा? रियल स्टोरी तो हम बच्चे बहुत शौक से सुनते हैं। सुनाना शुरू करें। अच्छा तो फिर सुनो। एक दफा एक लड़का बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बस आई, वो लड़का बस के अंदर चल पड़ा। जब उसने अंदर जाकर देखा तो पूरी बस खाली थी, सिवाय बस ड्राइवर और एक कंडक्टर के, और कोई भी नहीं था। एक मिनट मामा, क्या वो बस जंगल में जा रही थी जो खाली थी? नहीं बेटा, वो बस आम शहर में जैसे घूमती है वैसे ही थी। अच्छा मोहम्मद शहीर, सुनने तो दो ना। मामा आप आगे सुनाएं। वहां से बस चल पड़ी, लेकिन फिर अगले स्टॉप पर एक बूढ़ा बाबा बस पर चढ़ गया और उसने नॉर्मली कंडक्टर से अपनी टिकट खरीदी और चुपचाप बैठ गया। फिर उसके अगले स्टॉप पर बेटा, यहाँ बैठे रो क्यों रहे हो? कोई मसला है तो बताओ मुझे। मोहम्मद शहीर, आप ना बीच में बोल के सारा सस्पेंस खराब कर देते हो। सॉरी कायनात आपी। मामा अब आगे सुनाएं, मजा आ रहा था। अब चुप कर जाना, अपना बोलना। मामा आप सुनाएं। फिर आगे हुआ यूं कि अगले बस स्टॉप पर 3 आदमी खड़े थे। बस रुकी और वो तीनों बस में सवार हो गए और उन तीनों ने सबसे पीछे वाली सीट सेलेक्ट की अपने बैठने के लिए। फिर अचानक उस बूढ़े बाबा को पता नहीं क्या हुआ कि वो उस लड़के से जो सबसे पहले बस में बैठा था उससे लड़ना शुरू हो गया। पर मामा वो पूरी बस तो खाली थी, वो बूढ़े आदमी कहीं पे भी बैठ जाते। तो और क्या, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात थी? यही तो बात थी कि बस ड्राइवर और कंडक्टर भी परेशान हो गए कि बूढ़े आदमी को बैठे बिठाए आखिर हो क्या गया है। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि अंकल जी आप कहीं और बैठ जाएं, लेकिन वो माने ही ना। उन्होंने उस लड़के को उठाने की जिद ही ठान ली। कहते हैं कि या तो आप उस लड़के को उठाएं या फिर इसे नीचे बस से उतारें।
ये रोए क्यों जा रहा है? आस पास में कोई नहीं, अकेला बैठा है। बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुनो, तुमसे कह रही हूं मैं। उस बेचारे लड़के का क्या कसूर था भाई? अब बूढ़े आदमी की उम्र का ख्याल करते हुए कंडक्टर ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और उस बेचारे लड़के को कहा कि वो बस से नीचे उतर जाए। लेकिन इस सारी सिचुएशन में वो तीनों आदमी जो बस की सबसे पिछली सीट पर बैठे थे, चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। वो बेचारा लड़का उस बूढ़े अंकल से लड़ना शुरू हो गया कि भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे बस से क्यों उतरवा रहे हैं? लेकिन बूढ़े अंकल ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये लड़का मुझसे बदतमीजी कर रहा है, जल्दी उतारो इसे नीचे, इसे मैं बस में सवार नहीं होने दूंगा। फिर मामा, बस से कौन उतरा? जाहिर सी बात है, वो लड़का ही उतरा होगा। नहीं बेटा, बस ड्राइवर और कंडक्टर ने उन दोनों को ही बस से नीचे उतार दिया और वो दोनों लड़ते लड़ते नीचे उतर गए। और बस को जाता देखकर अचानक बूढ़े आदमी ने लड़ना बंद कर दिया। मामा, वो बूढ़ा आदमी कहीं भूत तो नहीं था उस बेचारे लड़के की? खैर नहीं। ओहो, पूरी बात सुनते हो नहीं, पहले ही बोल पड़ते हो। उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को बताया कि वो जो तीन आदमी बस में पीछे बैठे हुए थे, उनके दांत लंबे थे, आंखें लाल थी, वो तीनों वैम्पायर थे। तभी बूढ़े आदमी ने ये सारा ड्रामा रचाया ताकि अपनी और उस लड़के की जान बचा सके। अच्छा, तो उन बूढ़े अंकल ने सही किया, उनकी जान बचाई। बूढ़े अंकल तो बहुत ही ज्यादा समझदार थे। आगे मामा? आगे फिर ये हुआ कि एक बच्चा था, उसे उसकी मामा पिछले 4 घंटों से कह रही थी कि बेटा, बाहर कूड़े का शॉपर पड़ा है, जाओ जाकर फेंक आओ वरना स्मेल आ जाएगी। ओहो मामा, इतने सस्पेंस पे आपने ये क्या कर दिया? स्टोरी तो पूरी कर ले, फिर फेंक आता हूँ कूड़ा। कोई स्टोरी नहीं सुनानी मैंने, जो कहा है वो करो, दूध पियो और सोने जाओ, बहुत टाइम हो गया है भाई। जी मामा, चला जाता हूँ फेंकने। फिर पक्का पूरी स्टोरी सुनाएंगी ना? जी जी सुना दूंगी, पहले अपने काम पूरे करके आओ। मोहम्मद शहीर, आपकी वजह से ना हमेशा मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अच्छा भाई, आपके साथ साथ ना मेरा भी मजा खराब हुआ है। कूड़ा रख के आओ टोकरी में। एक तो ये कूड़ा रखने वाली ड्यूटी मेरी हर वक्त लगी रहती है। मामा, एक बात बताना, ये जो वैम्पायर्स वाली स्टोरी आपने मुझे सुनाई है, क्या वैम्पायर्स रियल में होते हैं? जी बेटा, होते हैं।
और आपको पता है वेम्पायर्स ना इंसानी जूस पीते हैं। मम्मा सच में? मुझे पता है आप ना मजाक कर रही हैं। बेटा मैंने आपसे क्यों मजाक करना, आपको शौक था रियल स्टोरी सुनने का और मैंने आपको रियल हॉरर स्टोरी सुना दी। ले मामा, कूड़े का शॉपर रखा आया हूँ, और कोई काम है मेरे लिए? जी बेटा, अब आप दोनों फौरन से पहले ऊपर जाओ और सो जाओ जाकर। मोहम्मद शहीर आ जाओ, ऊपर सोने चलते हैं। अब इस कमरे में मुझे अकेले सोना पड़ेगा। मोहम्मद शहीर सोने से पहले ना बाहर वाली लाइट बंद कर देना। यहाँ पे तो मेरे से अकेला नहीं सोया जाएगा। मैं कायनात आपी के साथ उनके रूम में सो जाता हूँ। वो कायनात आपी, जी मोहम्मद शहीर। कायनात आपी, वो ना जब से मामा ने हमें वो बस वाली स्टोरी सुनाई है ना, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेला वहां पे सो नहीं पा रहा। क्यों ना मैं आपके साथ इधर सो जाऊं? मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सोते हुए ना इतनी ऊंची ऊंची खराटे लेते हो, मैं सो नहीं पाती। कायनात आपी, मेरी प्यारी बहन नहीं हो? बस आज सोने दूंगा ना, प्रॉमिस। मैं खराटे नहीं लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आप ना दो दो पिल्लो लेना, एक सर के नीचे और एक मुंह के ऊपर, ताकि मुझे आपके खराटों की आवाज ना आए। जी जी ठीक है, नहीं लूंगा खराटे। जब भी इसको डर लगता है आ जाता है कायनात आपी के पास। देख कर आती हूँ कि बच्चे सोए भी हैं कि नहीं। फ्रेश फ्लावर। कायनात, मोहम्मद शहीर। ये दोनों तो सो गए हैं, लाइट्स भी नहीं बंद की इन्होंने। वैम्पायर?